हेलो फ्रेंड्स, क्रेडल कैप आप जानते होंगे क्रेडल कैप क्या है। इसके बारे में आपको थोड़ी सी संक्षिप्त जानकारी देता हूँ। क्रेडल कैप का दूसरा नाम है इन्फेंटाइल सेबोरिक डर्मेटाइटिस या बच्चों में होने वाली डेंड्रफ, जिसको बोलते हैं इन्फेंटाइल डेंड्रफ। तो इस कंडीशन के बारे में मैं आपको संक्षिप्त जानकारी दूंगा। उनको 3-4 हेडिंग्स में डिस्कस करूंगा। क्या है, क्यों होता है, किसको होता है और इसकी रोकथाम और इसके डेंजर्स हैं क्या है। तो ये एक आपने देखा होगा कि बच्चों को, जो छोटे बच्चे खासकर होते हैं, उनमें आपको क्रस्टिंग दिखती है, वाइट टू येलोइश हो सकती है, और जब भी देखते हैं कि कुछ तो वो चिपकी हुई रहती है तो कभी कभी झड़ती है। क्रस्ट ऑयली सीक्रेशन जैसे झड़ते रहते हैं बच्चे के सिर से। नॉर्मल ये देखा गया है कि जो 1 महीने से लेके 1 साल तक के बच्चे होते हैं, इनमें ये पाई जाती है और 1 साल तक धीरे धीरे अपने ही आप ये धीरे धीरे खत्म हो जाती है। क्यों होता है, उसके लिए 3 कारण बताए गए हैं। कुछ डॉक्टर्स बताते हैं कि ये फंगल इन्फेक्शन है, एक मेलेसेजिया करके फंगस होता है, उस कारण से होता है। कुछ डॉक्टर्स का कहना है कि ये एक सीबीएसई, जो हमारी ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स होती हैं, उनका एक्टिवेशन हो जाता है ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंस। तीसरा कारण है कि इम्बैलेंस हुआ, सीबीएसई ग्लैंड का ऑयल प्रोडक्शन हुआ और उस पे फंगस का इन्फेक्शन हो गया, इस कारण से ये होती है। तो अब इसकी रोकथाम कैसे करना है। रोकथाम के लिए कुछ नहीं है। जब भी आप देख रहे हैं कि बच्चे को बहुत ज्यादा डेंड्रफ हो गई है, पीला पीला दिख रहा है पूरा बच्चे का स्कैल्प, तो आपको एक नॉर्मल जो हमारा कोकोनट ऑयल होता है उसको बच्चे के सिर पे लगा देना है, या फिर कोई भी हेयर मॉइस्चराइजर जो होते हैं माइल्ड से, वो आप लगा के 2-3 घंटे छोड़ दीजिए। उसके बाद कोई भी सॉफ्ट ब्रिसल्स वाला जो कंघी होती है उससे आप बच्चे के हेयर्स पे करिए, तो धीरे धीरे वो जो क्रस्ट है वो निकल जाते हैं। फिर उसके बाद फिर आपको क्या करना है, एक माइल्ड सा नॉन सेंटेड शैम्पू जो होते हैं वो बच्चे के सिर पे लगा के उसको धो दीजिए, कंघी कर दीजिए, और इसको आप ऑल्टरनेट डे या डेली आप क्लीन करते रहिए बच्चे के सिर को, तो धीरे धीरे निकल जाते हैं। कभी कभी देखा गया है कि सिर के अलावा नेप ऑफ द नेक या ग्रोइन रीजन में भी हो सकता है। अब मान के चलो कि ये अगर ठीक नहीं हो रहा है, ये अपने घरेलू उपचार से ठीक नहीं हो रहा है, तो आपको डॉक्टर को दिखाना है। कब दिखाना है, वो कुछ डेंजर साइन होते हैं। जैसे कि मान के चलो कि जब भी आप बच्चे को सिर में टच कर रहे हैं और बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा है, मतलब बच्चे को दबाने पर वहां पे दर्द दे रहा है। दूसरा, अगर आप दबा रहे हैं वहां पे आपको बॉगी स्वेलिंग जैसी दिख रही है, या आप बच्चे के सर के नजदीक अपना स्मेल कीजिए, अगर वहां से आपको बदबू आ रही है तो मतलब कि इन्फेक्शन हो रहा है, आपको तुरंत दिखाना है। इस केस में कभी कभी ये इन्फेक्शन बढ़ जाने से भी घबराहट हो सकती है। और कभी भी आपको खींचना नहीं है बच्चे के स्कैल्प से, उसको निकालना नहीं है। निकालने पे अगर ब्लीडिंग हो रही है या वहां से पस पॉइंट्स दिख रहे हैं तो आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना है। थैंक यू। अगर आपको लगता है कि आपको कुछ क्वेश्चन पूछने हैं तो आप मेरे को मेरे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। डेफिनेटली आई विल आंसर यू। थैंक यू।